जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, अनसीन पैसेज सॉल्व करने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, उसके लिए मैं आ गया हूँ। अब ये स्ट्रैटेजी अगर आपको कल पेपर में यूज़ करनी है तो आज एक 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा इसकी प्रैक्टिस करके देखना कि आप कितना कर पा रहे हो, क्योंकि अगर आप कर पा रहे हो तो आपका भाई बहुत टाइम बचने वाला है और आप बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले हो अनसीन पैसेज में। ट्राई करके देखना, कल मेरे को थैंक यू बोलोगे आप कमेंट करके। तो सबसे पहले जब पेपर हमारे पास मिलता है तो हमको 15 मिनट मिलता है पेपर रीड करने के लिए। यस, मैं कह रहा हूँ कि पूरा पेपर रीड करो, नो प्रॉब्लम। ग्रामर रीड करो, ग्रामर देखो क्या है, लिटरेचर का समझ लो कि क्या क्या तुमने पढ़ा हुआ है, उसी में से क्वेश्चन है। बट बहुत लोग बोलते हैं कि अनसीन पैसेज मत पढ़ो। मैं बोलता हूँ अनसीन पैसेज पढ़ो, पर उसका एक तरीका होता है, और वो क्या तरीका होता है मैं वो बताता हूँ। अनसीन पैसेज पहले 15 मिनट में, जितना टाइम 15 मिनट में से हम अगर 4 मिनट 5 मिनट दे रहे हैं तो हमको कैसे पढ़ना, हमको उसमें से उसको स्किम रीड करना है। अब ये स्किम क्या होता है, स्किम रीड क्या होता है, स्किम रीड क्या होता है? स्किम रीड ये होता है कि बहुत फास्ट अपनी आंखें घुमा रहे हैं हम लोग उस अनसीन पैसेज के ऊपर, एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। हम पूरा लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ऊपर से स्किमिंग कर रहे हैं। स्किमिंग क्यों कर रहे हैं? अच्छा, देयर वाज अ बॉय, ही वाज राघव, देन देयर इज ग्रैंडमदर, देन देयर वाज सम इलनेस, देन देयर वाज सम सॉल्यूशन, देन देयर वाज सम प्रॉब्लम, देन देयर वर अदर टू रिलेटिव्स, एंड। तो और क्या हुआ? अब हमको पूरी डिटेल नहीं पता चली, बट हमको बेसिक आइडिया आ गई कि अनसीन पैसेज किसके बारे में है, कितने कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन। सारे कैरेक्टर्स नहीं समझ में आए, नो प्रॉब्लम। 4 कैरेक्टर समझे 6 में से, नो प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम आई थी उसमें, उसका सोल्यूशन निकला था, ये समझा, वेल एंड गुड। अब आगे बढ़ेंगे। अब जब हम सॉल्व करने जाएंगे ना, आपने स्किम रीड कर लिया है अनसीन पैसेज, स्किम रीड जो मैंने बताया ना भी ऊपरा ऊपरी, उसके बाद यू विल गो टू द क्वेश्चंस। हम उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है उस पैसेज में से हमको। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद, पहला क्वेश्चन पढ़ा, लेट्स गो बैक टू द पैसेज, नाउ वी विल स्कैन। क्योंकि अब आपको पता है कि एक राघव था, एक ग्रैंडमदर थी, एक उसका रिलेटिव था, कोई और था। अब जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में आया कि इस बंदे का क्या रोल था, या इस बंदे का क्या कैरेक्टर था और ऐसा क्यों था, या इसकी टोन क्या थी, या जो भी था। अब आपको ये पता है कि अनसीन पैसेज में से वो कहाँ पे आपको ढूंढना है। देन यू विल गो पर्टिकुलरली टू दैट सेक्शन, पर्टिकुलरली उतने सेक्शन को जाके आप स्कैन करोगे कि आंसर कहाँ है, और स्कैन होने के बाद यू विल फाइंड आउट एंड यू विल फिल्टर आउट द इंफॉर्मेशन। उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना ताकि आप आंसर लिख सको। और अंडरलाइन क्यों बोल रहा हूं करने को अनसीन पैसेज में पेंसिल से, बिकॉज आप लिखना शुरू करोगे आंसर पेपर में जो आपने स्कैन किया है, फिल्टर किया है, उसको इसलिए अंडरलाइन किया ताकि जब आप लिख रहे हो और फिर वापस अनसीन पैसेज रेफर करना है तो अंडरलाइन किया रहेगा, तो यू विल सी एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो आपका टाइम बचेगा। तो ये ध्यान रखना, स्किम, स्कैन, फिल्टर, ये 3 टेक्निक्स हैं। फिर से एक बार बता देता हूं। स्किम मतलब ऊपरा ऊपरी पढ़ना, ये पढ़ना कि कौन कौन है, एक बेसिक प्लॉट समझना स्टोरी का, क्या कैरेक्टर्स थे, क्या प्रॉब्लम थे, कैसा हुआ, डिटेल में कुछ नहीं समझा। उसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने स्कैन किया कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन अनसीन पैसेज में कहां पे है। एक बार वो इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमने उसको फिल्टर करने के लिए अंडरलाइन कर लिया। तो स्किम, स्कैन, फिल्टर, ये याद रखना, SSF, ये स्ट्रैटेजी यूज करना। और ये स्ट्रैटेजी पेपर में यूज करने से पहले आज शाम को ऐसा पैसेज निकालो जो आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, जो आपने नहीं देखा है, और इसको ट्राई करके देखो। ट्राई करके देखो 1 2 3 पैसेजेस के ऊपर। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ये कर लोगे सक्सेसफुली, देन डू इट एंड यू विल विन। अगर कर पाओगे तो जीत जाओगे। चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।